जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था और वो इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और उन्होंने कहा कि दुनिया में सारे मजहब विलीन हो जाएंगे, मात्र हिंदू धर्म ही बचेगा, क्योंकि हिंदू धर्म एक पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है और ये धर्म मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका, सर्वश्रेष्ठ तरीका बताता है। ये हिंदू धर्म है जो मानवता का पाठ सिखाता है। और धीरे धीरे चार्ल्स विल्किंसन की वो भविष्यवाणी सत्य हो रही है। इंडोनेशिया के संस्थापक राष्ट्रपति सुकर्णो की तीसरी पुत्री सुकमावती ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है, जिसे संसार की सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में 200 करोड़ से अधिक लोगों ने लाइव देखा। इतना ही नहीं, उनके साथ ही अन्य 31,412 लोगों ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया, जो उनके पूर्वजों का मूल धर्म था। यह घटना का बहुचर्चित होने का कारण यह है कि इंडोनेशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला इस्लामिक देश है। इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में देख सकते हैं। दुनिया में हिंदुओं ने कभी भी धर्म का प्रचार या धर्म परिवर्तन नहीं कराया, फिर भी सनातन धर्म की ओर पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। महान हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स और अभिनेता रियो डी नीरो जूनियर ने 10 वर्ष पहले हिंदू धर्म अपनाया था। अमेरिका की कुल जनसंख्या का 0.7% लोग हिंदू हैं। इनमें से 20 लाख लोगों की जड़ें भारत या एशिया भूमि नहीं है, वे मूलतः अमेरिकन या यूरोपियन है। रूस में विगत 20-22 वर्षों से प्रतिवर्ष गणपति विसर्जन, रामलीला, जन्माष्टमी, होली जैसे त्योहारों का आयोजन किया जाता है और इन्हें मनाने वाले लोग भारतीय नहीं बल्कि रशियन है। अफ्रीका के घाना, अमेरिका के वेस्ट इंडीज, मैक्सिको आदि में मूल अफ्रीकी अमेरिकी लोग हिंदू बन चुके हैं, जिन्हें दुनिया 2012 के बाद ब्लैक हिंदू कहने लगी है। यूरोप में नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां वो सब हो रहा है जो कुछ हद तक पोलैंड और जर्मनी में भी हो रहा है। सभी सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ध्यान और योग ने पूरे यूरोप को सनातन की ओर आकर्षित किया है। पिछले 10 वर्षों में 8 से 10,000 यूरोपियन युवाओं ने हिंदू धर्म अपनाया है। अफ्रीकी, अमेरिकी और यूरोपियन युवाओं ने गत 20 वर्षों में जो टेटू बनवाए हैं, उनमें सबसे ज्यादा हिंदू मंत्र और श्लोक शामिल है, खास करके गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये हमको देखने को मिलते हैं। महान फुटबॉलर डेविड बेकहम और प्रसिद्ध अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने भी हिंदू मंत्र के टेटू अपने शरीर पर बनवाए। इस्कॉन, अक्षरधाम, हरे राम हरे कृष्ण जैसी संस्थाओं ने निस्वार्थ सेवा करके विदेशियों को हिंदू धर्म का महत्व समझाया है। भगवान कृष्ण विदेशियों में प्रेरणा मूर्ति बन गए हैं। पूरी दुनिया में भगवत गीता का अध्ययन और मनन किया जा रहा है। सदगुरु जग्गी वासुदेव, ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे चिंतकों ने दुनिया को सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया और हिंदू धर्म की ओर पूरी दुनिया को आकर्षित किया। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि हिंदू धर्म की ओर लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं? तो दुनिया में जब भारत के अलावा कहीं और सभ्यता और ज्ञान नहीं था, तो ऋषियों ने हमारे पूर्वजों को आदेश देते हुए कहा था, कृण्वन्तो विश्वमा आर्यम, यानी कि जाकर दुनिया को भद्र बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ और उन्हें सुसंस्कृत करो, उनका हृदय जीतो। उस जमाने की कल्पना कीजिए आप, जब हवाई जहाज, पानी के यात्रिक जहाज, ट्रेन, बस और कार जैसे यातायात के साधन नहीं थे। उस समय सड़कें नहीं थी, गूगल मैप नहीं थे, गूगल मैप तो छोड़िए, नक्शा भी नहीं था। हमारे पूर्वजों ने हमारे ऋषि मुनियों के आदेश का पालन करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में निकल गए। वे जहां जा रहे थे वहां और भी कई तरह की तकलीफें थी। कहीं की भाषाएं भिन्न थी, कहीं का समाज हिंसक और बर्बर था, कहीं कहीं समाज में आसुरी शक्तियां बहुत ही प्रबल थी, कहीं कहीं समाज तो बाहर के लोगों को देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन हमारे पूर्वज करुणावश समस्त समष्टि का कल्याण करने के लिए निकल पड़े। उनका उद्देश्य था समष्टि का कल्याण करना। तो हमारे पूर्वज अपने साथ कोई हथियार नहीं ले गए,
बल्कि वे अपने साथ ले गए थे स्थापत्य, सभ्यता, दर्शन, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ज्ञान विज्ञान, खगोल विज्ञान, रामायण, गीता, क्योंकि उन्हें कहीं शासन नहीं करना था, उन्हें तो समष्टि का कल्याण करना था। भारत के दक्षिण पूर्व में एक देश है कंबोडिया, वहां की राजकन्या थी सोमा। उसको खबर मिली कि भारत देश की तरफ से जलपोतों पर सवार एक दल उसकी भूमि पर उतरा है, तो अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए वह अपने लोगों को साथ लेकर के निकल पड़ी। जब वह उस दल के अगुआ युवक के सामने पहुंची, तब वह उसकी पूरी सेना नग्न अवस्था में थे। उस सबको यह भी नहीं पता था कि वस्त्र क्या होते हैं। भारत से जाने वाले जलपोतों के नायक थे शैलराज कौंडिल्य। उनके लिए दृश्य बड़ा विस्मयकारी था कि एक स्त्री बिल्कुल नग्न भी किसी पुरुष के सामने आ सकती है। प्रखर मेघा के स्वामी कौंडिल्य समझ गए कि मामला क्या है, तो उन्होंने कपड़े को तीर में लपेटा और सोमा की तरफ छोड़ दिया। सोमा समझ नहीं पाई कि उसको करना क्या है, तो कौंडिल्य ने उसे इशारे से समझाया कि इस वस्त्र को अपने शरीर पर लपेट लो। उनके समझाने के बाद सोमा ने वही किया और बाद सोमा को समझ में आया कि जिनको वो आक्रांता समझ रही थी वो दरअसल सभ्यता, मानवता सिखाने वाले लोग हैं। एक हिंदू जब कौंडिल्य बनकर कंबोडिया पहुंचा तो उसने नग्न रहने वाले कंबुज लोगों का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उन्हें कपड़ा पहनना सिखाया। कंबुज के लोगों को सुसंस्कृत करने का यह प्रयास आगे भी चालू रहा। इसके लिए कौंडिल्य ने सोमा से विवाह कर लिया और उसके बाद कंबोडिया उत्कृष्ट सभ्यता की गवाह बन गई। वहाँ संस्कृत भाषा पहुंची। उन्होंने रोज स्नान करना, साफ तथा स्वच्छ रहना शुरू किया। वहाँ धान की खेती हुई, नहरों का जाल बिछाया गया। शैलराज ने बर्बर और जंगली लोगों को कुशल व्यापारी बना दिया। बर्बर लोगों को हिंदुओं ने स्थापत्य की कला सिखाई और 12वीं सदी में कंबोडिया में अंगकोर वाट का हिंदू मंदिर बनाया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है। हमारे पूर्वजों को जहां जहां का मानव समाज कुरीतियों से ग्रस्त, अज्ञान और शिक्षा के दलदल में दिखा, वहां वहां हमने सभ्यता पहुंचाई, हमने दिलों को जीता। दिल जीतने के इसी निश्चय को पूर्ण करने के लिए कण्व ऋषि मिस्र देश पहुंचे। मिस्र की जनता को संस्कृत भाषा सिखाई। इसी निश्चय को लेकर उद्दालक मुनि पाताल देश अमेरिका गए। कश्यप तथा मातंग ऋषि चीन गए और इसी निश्चय को लेकर के सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और ना जाने कितने बौद्ध भिक्षुओं ने अपने नंगे पैरों से पूरी दुनिया को नाप कर पूरे विश्व का कल्याण किया। इसी निश्चय के साथ गुरु नानक ने मक्का, मदीना, बगदाद, सिलोन, बुखारा, बल्ख तक की यात्राएं करते हुए वहां के लोगों को धर्म का सच्चा स्वरूप बताया। इसी निश्चय के साथ स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद ने मजहब और पंथ के नाम पर लड़ने वाले विश्व को विश्व शांति का संदेश दिया, जबकि उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसी निश्चय के साथ भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने यूरोप के राह भटके हुए युवाओं को सद्मार्ग बताया। यूरोप की गलियां हरे राम हरे कृष्ण की धुनी से गूंजने लगी। दूसरी ओर यूरोप के लोग जब अमेरिका पहुंचे, उन्होंने वहां की माया, इंका, एज़टेक संस्कृतियों का नाश कर दिया। सिकंदर जब मिस्र से निकला तो उसने पूरे विश्व में खून की नदियां बहा दी। एक आपको उदाहरण बताता हूं। साल था 1971। उस समय बांग्लादेश पैदा हुआ था। बांग्लादेश भूखमरी और बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा था। न खाने को कुछ था, न पुराने को। उस समय इस्कॉन के एक सेवक जॉर्ज हैरिसन ने पूरी दुनिया से बांग्लादेशियों के लिए भिक्षा मांगना शुरू किया और भिक्षा मांगकर उन्होंने $25 लाख इकट्ठे किए। ये एक बहुत बड़ी रकम थी जो बांग्लादेश सपने में भी सोच नहीं सकता था। इस्कॉन के सेवक जॉर्ज हैरिसन ने बांग्लादेश की भूख मिटाई। उसके बाद बांग्लादेशियों ने क्या किया? अभी कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेशियों ने इस्कॉन के मंदिरों में आग लगा दी, मंदिरों को जलाया, साधुओं को मारा। बस यही कारण है कि हिंदू धर्म पूरी दुनिया से, हर मजहब से अलग है और इसीलिए हिंदू धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए वेरी नाइस डे।